हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है दुर्गा देवी के पंडाल में आए हुए हैं। यहाँ पर आज हम पंडित जी से मिलके जानेंगे कि नवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं और नवरात्रि का सही तरीका क्या है। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश एंड वेलकम टू ज्ञान मिसल। विद्योदाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां नलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माता दुर्गा हमारे बीच में विराजमान है और हम 9 दिनों की नवरात्रि करते हैं। माता की 9 दिनों की जो पूजा होती है, 9 दिनों में जो सिद्धियां हमें प्राप्त होती है, उन माताओं के नाम को हम पुनः बताते हैं। पहली जो माता है शैलपुत्री है, दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी है, तीसरी माता है चंद्रघंटा है, चौथी माता कुष्मांडा है, पांचवी माता स्कंद माता है, षष्ठी माता कात्यायनी है, सप्तमी माता कालरात्रि है और अष्टमी माता महागौरी है, नौवीं माता जो है वह सिद्धिदात्री है। तो इस प्रकार से माता के 9 नाम हैं, 9 स्वरूप हैं और यही हम 9 स्वरूपों की इस नवरात्रि में आराधना करते हैं। माता जगदम्बा का यह नवरात्रि बड़ा ही अद्भुत है और हम बड़े उत्साह से इसे मना रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ प्रथाएं गलत चल गई है, क्योंकि नवरात्रि से मतलब है नया का। नवरात्रि नौ का मतलब नया होता है और रात्रि का मतलब रात होता है। तो नए रात में भगवती की पूजा करना असल में यह नियम है। और दूसरा अर्थ है नवरात्रि मतलब 9 रात्रि तक, अर्थात 9 रात्रि तक पूजा होना चाहिए। माता की पूजा दिन से मतलब नहीं रखता है। माता का पूजा जो है रात्रि में महानिशा पूजा होती है, अर्थात अर्धरात्रि में 12 बजे माता की पूजा होती है जो सिद्धि कारक होती है। तो इसलिए यह जो हमारे पास अष्टमी और सप्तमी इत्यादि को कड़ाही कर ले रहे हैं और अष्टमी और सप्तमी को हम हवन इत्यादि करके समाप्ति कर दे रहे हैं, यह नियम सही नहीं है। 9 रात्रि तक पूजा करके आराधना करके और 10वें दिन को दशहरा के रूप में इसको विसर्जन करना चाहिए। 10वीं दिन विसर्जन करना चाहिए, 9 दिन में नहीं। 9वीं को विसर्जन नहीं करना चाहिए, असल में 10वीं को विसर्जन करना चाहिए। यह जो माता है 9 रात्रि तक आपके बीच में रहती है और 9वें रात्रि ही सिद्ध देती है। अब आपने 8 दिन में ही विसर्जन कर दिया, अगर जो है 7 दिन में विसर्जन कर दिया तो स्कंद माता का विसर्जन कर दिया, 8 दिन में विसर्जन और 8 दिन में विसर्जन कर दिया तो महागौरी का विसर्जन कर दिया। तो सिद्धि देने वाली तो माता आपके पास आई नहीं। सिद्धि देने वाली माता आपके पास नहीं आई तो सिद्धियां कैसे मिलेगी। इसलिए असल में चाहिए कि 9वीं के दिन हवन हो और 10वीं के दिन विसर्जन हो। भगवान, दूसरी कथा है कि भगवान राम रावण से युद्ध करके
और दशमी के दिन में विजय को प्राप्त किए थे। और उस समय उन्होंने माता का 9 दिन तक पूजा उन्होंने भी किया था। माता की आराधना 9 दिनों तक भगवान राम ने किया और इसके बाद विजय को प्राप्त किए, इसलिए इसको विजयादशमी कहा जाता है, अर्थात विजय की दशमी कही जाती है। तो इस प्रकार से विजय का दशहरा किया जाता है। तो आज हमने 2 शब्दों में अपने भावों को व्यक्त किया है और इस प्रकार से अगर भगवान की आप आराधना करते हैं तो अवश्य ही आप फलवान होंगे। बोले जगदम्बे मातों की दरबार की जय।